बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूँ इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बात करेंगे सेनेट के इंतखाबात को लेकर। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाबात आज होंगे। 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इस्लामाबाद की 2, पंजाब की 4, सिंध की 12 नशिस्तों पर चुनाव आज होगा। बलूचिस्तान से तमाम, पंजाब से 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इंतखाबी मवाद की तरसील की जा चुकी है। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर कर दिया गया। इस्लामाबाद के लिए ECP के DG ट्रेनिंग को RO मुकर्रर किया गया है। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाबात, इंतखाबी मवाद की तरसील समेत दीगर तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर में 59 उम्मीदवार मुद्दे मुकाबिल। सिंध में 12, खैबर पख्तूनख्वा में 11, पंजाब में 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। बलूचिस्तान में 11 और पंजाब में 7 नशिस्तों पर पहले ही उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। सिंध में अपोजिशन ने बायकॉट का ऐलान तो किया, मगर किसी उम्मीदवार ने कागजात वापस नहीं लिए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरफराज राजड़ ने दस्तबरदारी की दरखास्त जमा करवाई, जिसके बाद आजाद उम्मीदवार फैसल वावडा की कामयाबी यकीनी हो गई। चारों सूबों में सेनेट इंतखाबात के लिए मुतलका सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर किया गया। इस्लामाबाद के लिए DG ट्रेनिंग इलेक्शन कमीशन को रिटर्निंग अफसर मुकर्रर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा या नहीं, सूरत हाल गैर यकीनी है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ना इजलास है, ना ही कोई रिक्विजिशन आई। हल्फ कैसे लिया जाए? गवर्नर गुलाम अली कहते हैं कोशिश है मसला भाईचारे से हल हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा या फिर नहीं, सूरत हाल गैर यकीनी है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील दायर कर दी है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ना ही कोई इजलास है, ना ही कोई रिक्विजिशन आई है, तो हल्फ कैसे लिया जाए? गवर्नर गुलाम अली कहते हैं कोशिश है कि ये मसला भाईचारे से हल हो जाए। और अब कुछ बात करेंगे अदालती मामलात को लेकर। तो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त में फैसले से आगाह कर दिया। उनकी जानिब से कहा गया, जजेस ने ख़त पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस को ये ख़त लिखा, मेरे लिए इंक्वायरी करना अदालती मामलात में मुदाखलत होगा। कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को देख सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। मामले को इदारे की सतह पर हल करें। तसद्दुक हुसैन जिलानी का कमीशन के TOR से भी अदम इत्तेफाक लिखा। कमीशन के TORs मामले से सही मुताबिकत नहीं रखते। खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस ले लिया। जजेस के खत पर असखुद नोटिस की समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच बुध के रोज समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस जमाल मंदुखेल बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल। गुज़िश्ता रोज 300 वकला ने सुप्रीम कोर्ट से असखुद नोटिस का मुतालबा किया था। 6 जजेस के खत का मामला सुप्रीम कोर्ट इन एक्शन। मामले पर खुद नोटिस ले लिया गया। अदालत उस्मा ने केस की समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। बेंच में जस्टिस मंजूर अली शाह, जस्टिस याहिया खान अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच 3 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे खुद नोटिस केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने चंद रोज कबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत में अदालती मामलात में दखल अंदाजी का मामला उठाया था। खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समर रिफत इम्तियाज की जानिब से लिखा गया था। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं पिक एंड चूज वाला इंसाफ नहीं होना चाहिए। पूरा पेंडोरा बॉक्स खुलना पड़ेगा, ये खुलना चाहिए। क्या इन 6 मोहतरम जजेस ने बताया कि उन पर किस किस ने किस केस में दबाव डाला? शौकत अजीज सिद्दीकी ने बार बार दुहाई दी कि कौन किस फैसले के लिए उन पर दबाव डाल रहा है। जिन 5 जजेस का नाम हम लेते रहे उनको भी असखुद नोटिस में शामिल किया जाए। अपने वीडियो पैगाम में जावेद लतीफ़ ने कहा कि क्या अडयाला जेल में किसी और कैदी को सहूलत है कि वो सुप्रिटेंडेंट जेल से मुआहदा करे? क्या किसी की 2 माह में अपील सुनी गई?
हमें 6 जजेस के खत पर कमीशन बनाने या अज खुद नोटिस पर कोई इतराज नहीं है। हमें इतराज जिस बात पे है वो ये है कि 5 जजेस जिनके फैसलों ने और जिनका नाम लेते रहे हम, जिन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी कर दी, उनके फैसलों ने 2/3 अक्सरियत रखने वाली जमात की हुकूमत खत्म ना की बल्कि पाकिस्तान की मईशत बर्बाद कर दी। क्या उनको इस आज खुद नोटिस में लिया जाना चाहिए? क्या ये 6 जजेस इंतहाई मोहतरम जो हैं, इन्होंने बताया कि किसने दबाव डाला इन पे और किस केस में दबाव डाला है? जबकि ये बताना चाहिए कि कैदी जो है सुप्रीम जेल के साथ मुआहदा करे। क्या किसी को ये सहूलत है कि 2 माह के अंदर अंदर उसकी सजा के खिलाफ अपील लग जाए? कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अरकान का हलफ, अपोजिशन का शोर शराबा। उमर अयूब ने कहा कि जजेस के खत पर तहरीक जमा करवाई है, रूल्स को मनसूख करके हमारी तहरीक पर बात की जाए। अता तारड़ बोले, चीफ जस्टिस ने इस मामले पर आज खुद नोटिस ले लिया है, अब ये मामला अदालत में है। असद कैसर ने कहा कि खत का मामला हसास है, बहस करवाई जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जजेस के काम और अदलिया में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। स्पीकर साहब, प्राइमरीली जो लेटर गया है जज साहिबान की तरफ से, उसमें 2 किस्म के पॉइंट्स हैं। एक तो जज साहिबान ने अपने मुताबिक वो उन इश्यूज को पॉइंट आउट किया जिसके थ्रू वो और उनकी फैमिली जा चुकी है, और उसमें जो जिक्र हुआ है वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने कहा है कि अदलिया के काम में एक स्पेशली जो डेमोक्रेटिकली कंसिक्वेंशियल केसेस थे, पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल केसेस है, उसमें इंटरफेरेंस हुई है। पर उन्होंने जो पॉइंट आउट किया वो ये आज भी अदलिया में इंटरफेरेंस हो रही है, इसलिए ये इस पार्लियामान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आईन ही प्रोवाइड करता है, ये एक तीसरा आर्गन है स्टेट का, और उसके इंटरफेरेंस करना आईन की खिलाफ वर्जी है। सर, ये मैटर सब जुडिस है सर। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस मामले पे आज खुद नोटिस लेते हुए एक बेंच मुकर्रर कर दिया सर, और इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इस मामले को सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। इस पे रूलिंग तो स्पीकर की आनी है ना कि ये एडजर्नमेंट एडमिसिबल है या नहीं। आ गया, आपका पॉइंट आ गया जी। इल्तिमास होगी क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम जो है एक अलमी से गुजर रही है कि जब आपके मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, उसकी इज्जत और तौकीर बाकी नहीं रहती। ये एक सेंसिटिव इशू है, आप इस पे डिबेट करने दें ताकि दोनों साइड से उसके ऊपर डिबेट आ जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी पीटिया और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। तफसीलात जानने के लिए देखें ये रिपोर्ट। तोशाखाना केस में बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में दोनों की सजा मुअत्तल कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। अदालत ने पूछा, क्या आज अपील समाअत के लिए मुकर्रर है? अपील शुरू नहीं करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो सजा मुअत्तली पर दलाइल दे दें। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हम सजा मुअत्तली की बजाय मरकजी अपील पर दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना केस आज सुनकर कल समाअत के लिए नहीं रख सकते। साइफर केस में FIA के दलाइल शुरू होने हैं, हमें नहीं मालूम वो कितना वक्त लेते हैं। हम तोशाखाना केस को ईद के बाद रख लेते हैं। केस की समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फैसले का जायजा लिया है, ये सजा मुअत्तली का केस है। इस पर अदालत ने कहा ये नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है। बाद अदालत ने बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल कर दी और दोनों को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि सजा के पीछे कोई शवाहिद नहीं थे। इस केस में बानी PTI मजीद गिरफ्तार नहीं रह सकते। ये केस ऑफ नो एविडेंस है, यानी कि किसी किस्म की शहादत नहीं थी फाइल पे, रिकॉर्ड पे जिसके ऊपर सजा दी जा सके। और दूसरा ये मिस ट्रायल है। रवां बरस 31 जनवरी को तोशाखाना केस में बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी पर मजमूई तौर पर 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जब तक अफगानिस्तान TTP के ट्रेनिंग कैंप, पनाहगाहें और सहूलतकारी नहीं छोड़ेगा तब तक दहशतगर्दी का सिलसिला चलता रहेगा। अफगान हुकूमत के दिन ब दिन बदलते रवैये से हमारे पास उनके लिए ऑप्शन महदूद होते जा रहे हैं। चीनी वर्कर्स पर हमले की तहकीकात में कुछ लीड्स मिली हैं। पाक चीन तहकीकाती टीमें सुराग लगाने में मसरूफ हैं। जो कानूनी तौर पे रह रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, लेकिन गैर कानूनी आमदोरफ्त जो है या यहाँ पे जो रिहाइश है
वो नहीं होनी चाहिए। हम अफगानिस्तान के हवाले से हमने अलाउ की हुई है कि अफगानिस्तान का सामान उधर जाता है, लेकिन ये हमने कितना अकोमोडेट किया हुआ है। दहशतगर्दी वहाँ से आती है, तो इसके बावजूद भी जो है हमारे उनके साथ ताल्लुकात जो हैं, जिस तरह एक हमसाए अच्छे हमसाए के सिलसिले में कोई ना कोई हमें करना पड़ेगा। भारत के साथ जो ताल्लुकात जो हैं वो उसका आपको पता है कि उसका एक अपना बैकग्राउंड है, एटीट्यूड नज़र आए क्योंकि वो अकोमोडेशन वहाँ पे है जो हमारे जो उनके साथ जो मसाइल हैं उनमें, तो फिर तो बातचीत बढ़ सकती है। अगर हम एक अपने हमसाए से गैस लेना चाहते हैं तो उसको वो कहते हैं कि ना लें क्योंकि वो पाबंदियाँ लगी हुई हैं, उसकी पादाश में हम पे भी पाबंदियाँ लग जाएंगी, तो उसका ऑल्टरनेटिव भी बताएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत से मुतल्लिक़ इजलास। सेक्रेटरी ज़राअत ने एग्रीकल्चरल से मुतल्लिक़ मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ का कहना था कि 4 दिहाइयाँ गुजरने के बावजूद मयारी बीज ना होना लम्हा फ़िक्रिया है। तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से वासिम महमूद अपनी रिपोर्ट में। मरियम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास के दौरान सूबे में ज़राअत को दरपेश चैलेंजेस और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की शरह 35 से 60% करने के लिए जरूरी इकदाम का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ का कहना था कि 40 साल बाद भी मेयारी बीज ना होना अफसोसनाक है। पंजाब में 37 मिलियन एकड़ फीट पानी को जाया होने से बचाना है। आपाशी के जदीद तरीकों को इख्तियार करना होगा। इजलास में जेर जमीन पानी की सतह में बेहतरी के लिए रिवर्स पंपिंग से बारिश का पानी जमीन में वापस डालने की तजवीज पर गौर किया गया। नवाज शरीफ की किसानों को कर्ज के लिए अहलियत का आसान तरीका वज़ा करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि रबी और खरीफ की फसल के लिए काश्तकारों को 150 अरब रुपए कर्जा दिया जाएगा। काश्तकार को जल्द अज जल्द कर्ज का इजरा यकीनी बनाया जाए। महकमा ज़राअत कर्ज के इजरा की स्कीम की मॉनिटरिंग और फीडबैक का फुल प्रूफ सिस्टम वज़ा करे। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। बिजली की कीमतों में 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 85 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात जानने के लिए देखेंगे रिपोर्ट। महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। बिजली की कीमत में 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने उनका जीना मुहाल कर दिया है। बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई। अब हम ये सोच रहे थे कि ये हुकूमत आएगी नई और ये हमारे लिए कुछ सहूलियात मुहैया करेगी, लेकिन अब हमें अंदाज़ा ये हो रहा है कि ये वो हुकूमत आई है कि जो हमारी खाल भी खींचने के लिए इस वक्त तैयार बैठी है। बिजली तो महंगी उन्होंने करनी है। आवाम के लिए बस इतना ही है कि वो बस बर्दाश्त करें। ये जो मुल्क को जिस तरीके से लेके जा रहे हैं, डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ये लगता है ऐसे ही कि ये श्रीलंका के हालात बनेंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक अप्रैल, मई और जून 2024 के बिलों पर होगा। लाइफ लाइन सार्फिन के अलावा डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक के तमाम सार्फिन पर कीमतों में इजाफे का इतलाक होगा। 9 मई के बाद रूपोश PTI रहनुमा हम्माद अजहर मंजर-ए-आम पर आ गए। पेशावर हाई कोर्ट से 51 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में हम्माद अजहर बोले, गुज़िश्ता 8 माह से मुल्क के कानून का मजाक बनाया गया। अदलिया, जमहूरियत, इंसानियत किसी को नहीं छोड़ा गया। एक वक्त में मेरे खिलाफ 51 मुकदमात बनाए गए। मुझ पर और मेरे घर वालों पर जो गुजरा उस पर दुख है। 2/3 अक्सरियत से जीतने वाली जमात को हराया गया। आने वाले 2 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बयान करूंगा। रूपोशी के दौरान मुल्क में ही था।